स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी जो कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो फॉर्मिक एसिड से हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं और यहाँ पे आपको ये फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना होगा कि जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन, दिस कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिड। नेक्स्ट जो आपने याद रखना है, ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है तो ये भी sp2 हाइब्रिड है, और ये जो ऑक्सीजन है दिस इज़ sp3 हाइब्रिड। तो ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। अब यहाँ पे जो एंगल है ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये एंगल 124 डिग्री का है। फिर ऑक्सीजन, कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ जो एंगल है वो 125 डिग्री का बनता है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये एंगल 11 यानी 111 डिग्री का बनता है। और जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दिस एंगल इज़ 106। अब क्वेश्चन यहाँ पे, जब भी sp3 कार्बन होगा तो उसके इर्द गिर्द जितने भी एंगल हैं वो ट्रिगोनल प्लेनर होता है, और ये एंगल सारे 120 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल जो है वो चेंज हो गए हैं। दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, तो छोटे साइज़ की वजह से इस एंगल में फ़र्क आएगा। दूसरी तरफ ऑक्सीजन है और इस साइड पे ऑक्सीजन है। अब दोनों ऑक्सीजन का साइज़ मज़ीद बढ़ गया है या फुल OH ग्रुप है, तो इस वजह से एंगल मज़ीद वाइड हो जाएगा, और बाकी एंगल जो है वो यहाँ पे 111 डिग्री का रह जाएगा। नेक्स्ट जो ये एंगल है बिटवीन दी ऑक्सीजन जो sp3 हाइब्रिड है, पानी में ये एंगल 104.5 डिग्री का होता है, और अल्कोहल में ये 108 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ 106 डिग्री का है। इसमें चेंज इसलिए आ गया है कि अल्कोहल और पानी में ऑक्सीजन जो भी है, दोनों में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड होता है, और वो अगर कार्बन है तो उसके साथ भी sp3 हाइब्रिड, तो sp3 बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड अल्कोहल के केस में, और इधर भी sp3 और s सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। वाटर के केस पे एक तरफ ऑक्सीजन का sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, और इधर भी s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो sp3 ऑफ ऑक्सीजन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, उनके दरमियान ये बॉन्ड बना है। जबकि यहाँ पे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो चूंकि सिग्मा बॉन्ड के नेचर में, इधर का सिग्मा बॉन्ड और यहाँ के सिग्मा बॉन्ड बनने के नेचर में फ़र्क है, इसी वजह से एंगल में भी फ़र्क आ रहा है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो किस तरह से बना। तो कम टू दिस फिगर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ दैट कार्बन जो sp2 हाइब्रिड है, तो इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इसके साथ जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है तो वो भी sp2 हाइब्रिड है, और उसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जबकि एक p अनहाइब्रिड ऑक्सीजन के पास और एक p अनहाइब्रिड कार्बन के पास है। अब इनमें जो बॉन्डिंग होती है, तो कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन का sp2, यहाँ पे इनमें सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज़ दैट सिग्मा बॉन्ड। जबकि ये जो कार्बन का sp2 है, ये इधर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp2, तो s-sp2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ जो दो लोन पेयर हैं, तो वो इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रिजाइड करते हैं। दीज आर दोज टू लोन पेयर्स। अब बाकी रहता है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल दोनों साइड वाइज ओवरलेप करके इनकी वजह से पाई बॉन्ड बन जाता है, दिस इज़ दैट पाई बॉन्ड। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड एंड देन कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड विद लोन पेयर्स विद ऑक्सीजन, और ये कार्बन की तरफ हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे ये तो कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन का किस्सा। अब कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिड अन ऑर्बिटल बचता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचता है, जबकि जो OH वाला ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिड है, उसके साथ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो ये जो है अपना sp3 और sp2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन, और इस साइड पे ये हाइड्रोजन के साथ sp3s सिग्मा बॉन्ड बना देगा, दिस इज़ बिटवीन दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के जो बाकी दो लोन पेयर हैं, तो वो इन्हीं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रिसाइड करेंगे। तो एज ए होल हमें ये स्ट्रक्चर कुछ यूँ मिलेगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखें कि कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बना है sp2 फ्रॉम कार्बन एंड s ओवरलेप फ्रॉम हाइड्रोजन। फिर कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो वो sp2 और sp2 ओवरलेप से बना, और जो पाई बॉन्ड बना है तो वो p अनहाइब्रिड ऑफ कार्बन एंड p अनहाइब्रिड ऑफ ऑक्सीजन इनसे बना है। नेक्स्ट इधर जो कार्बन बॉन्ड
ऑक्सीजन है यानी OH वाला बॉन्ड, तो ये अब कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना है। जो बाकी रहता है तो वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, तो वो ऑक्सीजन का sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो उनसे ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब इनमें अगर हम लेंथ देख लें कि लेंथ में क्या हमें मिलेगा, सो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज़ 122 पिकोमीटर, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज़ 96 पिकोमीटर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टुवर्ड्स द OH तो वो है 134 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड दैट इज़ 108 पिकोमीटर। अगेन बॉन्डिंग में अगर हमें ये फ़र्क मिल रहा है कि सारे बॉन्ड डिफरेंट लेंथ के हैं, क्योंकि सारे बॉन्ड डिफरेंट सिचुएशन में बने हैं। और अगर हम कहें कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इसमें एटम्स के नेचर भी डिफरेंट हैं, हाइब्रिड नेचर उनका डिफरेंट है, तो इस वजह से लेंथ भी हमें डिफरेंट मिल रहे हैं। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp-sp हाइब्रिडाइजेशन से बना है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है s ऑफ हाइड्रोजन एंड sp2 ऑफ कार्बन, इनसे बना है। यहाँ पे ये जो बना है सो दिस इज़ sp2 हाइब्रिड ऑफ कार्बन और sp3 हाइब्रिड ऑफ दिस ऑक्सीजन, तो इनसे बना है। ये जो बॉन्ड बना है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, sp3 ऑफ ऑक्सीजन एंड s ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बना है sp2 ऑफ कार्बन एंड sp2 ऑफ ऑक्सीजन। और जो पाई बॉन्ड बना है तो p अनहाइब्रिड ऑफ कार्बन एंड p अनहाइब्रिड ऑफ ऑक्सीजन। तो बॉन्डिंग सिचुएशन, बॉन्डिंग नेचर वो डिफ़र कर रहा है, तो इस वजह से इनमें जो लेंथ हैं तो वो भी डिफरेंट हमें मिल रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मिक एसिड।